हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? वैसे जो भी न्यू हो हमारे चैनल पे, काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो टाइटल देख के आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि हमारे घर पे किस चीज़ की सजावट हो रही है। कल है लड्डू गोपाल की छठियार और उसकी सजावट हो रही है हमारे घर पे। हम सब उसी में लगे हुए हैं। एक छोटे से बच्चे के छठियार में जो भी जैसे जैसे होता है, हम सब वैसे वैसे ही कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने बलून से अच्छे से रूम को डेकोर कर दिया है। आप भी देखो और देख के ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको डेकोरेशन कैसी लगी। आज है छठियार का दिन और सुबह सुबह मम्मी और मेरी वाइफ ने लड्डू गोपाल जी की पूजा की और उनके लिए भोग बनाए हैं। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताना हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। इसी के साथ सुबह की पूजा हमारी हो चुकी थी। हम सब ने साथ में पूजा किया, साथ में धोख लिया। अब शाम होने का वेट है। शाम में सब गेस्ट लोग आएंगे, फिर लड्डू गोपाल जी के गीत होंगे, लड्डू गोपाल जी की छठियार होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, फल फूल, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट, ये सब छोटे बच्चों को पसंद है, तो ये सब हमने एज ए प्रसाद के तौर पे रखा था। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी जो सज सवर के बैठे हुए हैं। अब आप भी हमारे वीडियो पे बने रहना। वीडियो में ढेर सारे लड्डू गोपाल के गीत हैं, लड्डू गोपाल के भजन हैं। और आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। ओम श्री लक्ष्मी सपकन्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्रान् विद्मस्मै व्यातम् एकं निखानः सर्वलोकं वैखानः। ओम हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूगां शूराः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्री लक्ष्मी सपकन्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि ब्रह्मस्विनौ न व्यातम् एकं निखानः सर्वलोकं वैखानः। ओम हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्री मधुसूदन महाप्रभुः विष्णुराज्ञा प्रथमादश्च अद्यः श्री ब्राह्मणोदित्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैश्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे कृतमजने अर्जुन बोलो अर्जुन किस कारण से आए हो? ठीक है, हम पहले आए स्वस्ति नो बृहस्पति वाला संपूर्ण है। ये सब जो बैठे हैं ब्रज के वासी, आज हम लोग बन करके भगवान कृष्ण का बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात
हेलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया तेल लगा के आया कोई बात पैसा सब बेकार है। बस उसको अपने यूज तक की जहाँ तक सुविधा हो वही तक करे, उसके पीछे ना भागे कि हमको पैसा के चलते पूरा कर्म भी करना पड़े। इसलिए कहते हैं क्या दो लाइन में, राम का नाम ही आजकल सबसे बड़ा है। अगर इसको भले तो बेड़ा पार है, नहीं तो राम का नहीं तो किसी काम का नहीं। उसमें क्या कहना है, अरे सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न को। मेरे राम मेरा राम एक सासा हो जानो, सुख दे। इसको पति कहते हैं, इसका मतलब बहुत गिरा हुआ है और पावन मतलब पवित्र करने वाले, जो गिरे हुए वो पवित्र कर दे, उन्हीं का नाम पतित पावन है। आप जिनको मानते हैं वही हमारे पतित पावन भगवान श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, जिनको भी मानते वही है। रघुपति राघव राजा राम समेत पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम समेत
जाते हैं तो भगवान आपके तरफ 4 पैर दौड़े, नंगे पैर दौड़ के आते हैं, जैसे कि सुदामा जी के पास दौड़े थे। जब सुदामा जी द्वारिका गए अपने दोस्त से मिले, जैसे ही द्वारपाल से सुदामा का नाम सुनते हैं, भगवान ने चप्पल पहने न खड़ाऊ पहने सीधे भाग चले। इसलिए साबित होता है कि अगर भक्त एक पैर बढ़ाए तो भगवान उसके तरफ 4 पैर बढ़ाते हैं, उसका तो फिर बेड़ा पार है। इसलिए भक्त कहता है 2 लाइन में है, अरे साथी हमारा बाबा हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा बाबा हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अगर पे तेरे सुनाई हो जाए, अगर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, एक नजर कृपा की डालो मानूंगा ऐसा। वो राजा बलि की बेटी थी पूतना, जो बनी अगले जन्म में। जब भगवान का सुंदर स्वरूप देखी उसके मन में विचार आया। यहाँ पर देखिए रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है, बुरा नहीं मानने का है, वो सच्चाई है कि भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष से मनोहर निरखत नारी। अगर उसका भाई भी हो, बेटा भी हो, चाहे कोई भी हो, एक औरत का स्वभाव है जो उसके अनुरूप अपना स्वभाव करती है। काश मेरा बेटा ऐसा होता, अच्छा देख करके, चाहे वो पति किसी का सुंदर हो, स्वभाव वाला होता, मेरा पति भी ऐसा ही मिलता। ये औरत में स्वभाव रामचरितमानस में वर्णन है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, भगवान की देन है। वही पूतना जो है भगवान से सुंदर स्वरूप वामन भगवान का देख करके कहती है कि हे प्रभु, हो सकता हमारा भी पुत्र ऐसा होता। मन में उसका विचार आया, भगवान तो अंतर्यामी है, उसका मन जान लिए, बोले तथास्तु, मन ही मन आशीर्वाद देगा तुम्हारा बेटा बनेंगे। लेकिन जब वही थोड़ी देर बाद वामन भगवान जो है छल से बलि का सब धन ले लिए, बोले हम तुम्हारा 3 पग लेना चाहते हैं, धरती जमीन हमको दे दो जो भी है। बोला बलि, ये ब्राह्मण देवता आप क्या छोटे वाले बच्चे हो, तो छोटे वाली बात कर दी, इतना बड़ा राजा तुम 3 पग हमसे दान मांग रहे हो। बोले भैया तुम 3 पग ही दे दो, उतने में खुश हैं। जब 3 पग नापने के लिए भगवान रूप बना दिए विकराल, और 3 पग, एक में पूरा धरती, एक में पूरा आकाश नाप दिए। बोला तीसरा पैर कहाँ रखे? बलि बोला प्रभु मेरे सर के ऊपर रखो। वही भगवान रखे, बलि जाए पाताल लोक में चला गया, वहां का राजा बलि आज भी जिंदा है। तो वही टाइम में जब बलि को छला भगवान ने, तो वो जो लड़की उनकी थी, पहले मन में कामने की काश मेरा पुत्र ऐसा होता, लेकिन बाद में उसके मन में छल के बाद ध्यान आया कि अगर मेरा पुत्र ऐसा होता, उसको हम दूध में जहर मिला के पिलाकर उसको मार देते। भगवान उसका वो भी श्राप स्वीकार कर लिए कि जाओ ऐसा ही होगा। अरे बार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सदा भगवान कृष्ण का राजा कह रहा है कि गरीब ब्राह्मण आया है, वो आपसे मिलने का इच्छुक है। भगवान कहता है कि वो ब्राह्मण है कैसा?
दिखने में कैसा लगता है तो बताओ। तो गौरव कहता है ओ नजर पे है पगड़ी मतन पे है जामा बता दो कन्हैया बता दो कन्हैया नाम है मेरा नजर पे है पगड़ी मतन पे है जामा बता दो कन्हैया नाम है सुना मैया से बोले राधा क्यों गोरी मैं क्यों गाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों जैसे मती मैया से बोले बदलाया जैसे मती मैया से बोले बदलाया राधा क्यों गोरी मैं क्यों गाला सखियों से मिलने का न था कोई और बहाना सिर पर सवारे केस भेस धर के जनाना सर पे लिए डलिया घूमने लगे गली गली लो चूड़ी लाई हूँ भली भली चूड़ी बेचने चले जाते हैं लेकर के राधा जी जब देखती है तो राधा कहती है कि राधा बोली दिखाओ चूड़ी जिसमें अनेक रंग हो मुझको भी पसंद हो संग साथी को भी पसंद हो ऐसा चूड़ी दिखाओ जो हमको भी अच्छा लगे मेरे सहेलियों को भी अच्छा लगे दो लाइन उसके लिए राधा जी कहती है कि चूड़ी पहनाना ठीक है ये हम लोग का कोमल कोमल कलाई है थोड़ा ध्यान से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखी है तनिको न पिराए मोर कलैया कि देखी है तनिको न पिराए मोर कलैया सुघर बा गोरे गोर बहिया देखिया काली देशा में तोरी बाजे रे मुरलिया सूरत प्यारी बनवारी सूरत प्यारी बनवारी जरा देखन तो गलत क्या किया जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे जिंदगी अब तो तेरे नाम है प्रेम तो मन से किया तो गलत क्या किया प्रेम तो मन से किया तो गलत क्या किया जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे धन सुन के आई
शाम चूड़ी बेचने आया, बलिहारी का भेष बनाया। शाम चूड़ी बेचने आया, बलिहारी का भेष बनाया। शाम चूड़ी बेचने आया। आप एक लाइन से खाली स्वर गाइएगा, भजन बहुत गाए। एक लाइन स्वर कितना दिन तक गाना है? हाँ? कितना दिन तक? कितना दिन? कितना दिन तक गाना है? कितना देर तक? एक साल तक तुम्हारे गाते नहीं पंडित जी, 1 साल तक नहीं। वो बोला 10,000 रुपया खर्चा है, इससे कम में नहीं होगा। फिर तुम लोकल मिस्त्री बोला जिसका बाजार में कोई इज्जत नहीं, लेकिन बहुत सही। अरे भारी भारी आजूरी में मोतिया लूटा भारी भारी आजूरी में मोतिया लूटा आरती उतारा सके जसदा के लाल जगत